बस भैया हो गया, भैया हो गया। अरे भैया आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो गया, हम इतना ही दूध लेते हैं। अरे आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? वीर वीर जल्दी आओ, देखो ना भैया क्या कर रहे हैं। क्या हुआ अनुष्का? हम तो 1 लीटर ही दूध लेते हैं और देखो ना भैया ने पूरा भगोना भर दिया है। हाँ भैया, हम तो 1 लीटर दूध लेते हैं, तो फिर आपने इतना दूध क्यों दे दिया? कोई बात नहीं मैम साहब, आप ये सारा दूध रख लीजिए। मैं ना आपसे एक्स्ट्रा दूध के पैसे नहीं लगाऊंगा। लेकिन भैया आप हमें इतना एक्स्ट्रा दूध क्यों दे रहे हो? वो क्या है ना साहब, कल से मैं आपको दूध देने के लिए नहीं आ पाऊंगा, तो आप ना किसी और से दूध ले लेना। क्यों भैया, हमसे कोई गलती हो गई क्या? और हम तो आपके पैसे भी टाइम पर देते हैं, फिर आप दूध देने के लिए मना क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भैया क्या बात है, आप बताओ ना हमको। और अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो हम बढ़ा देंगे आपके पैसे, लेकिन हमें दूध आप ही से चाहिए क्योंकि आप अच्छा दूध लेकर आते हो। हाँ भैया, मेरी बात बिल्कुल ठीक बोल रही है। आजकल के दूधियों पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बहुत पानी मिलाकर लाते हैं दूध में, और कोई दूधिया तो केमिकल भी मिलाकर लाता है। क्यों अनुष्का? हाँ तो आप ही बताइए भैया, अगर हम केमिकल मिला हुआ दूध पियेंगे तो हमारा और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का क्या हाल होगा? साहब मजबूरी ही ऐसी है जिसकी वजह से मुझे अपना ये दूध का काम बंद करना पड़ रहा है, और मेरे पास जितनी भी भैंसें हैं ना, मैं वो सारी भैंसें बेच रहा हूँ। क्या भैया आप अपनी सारी भैंसें बेच रहे हैं? अगर आप भैंसों को बेच दोगे तो आपका ये काम कैसे चलेगा? और अगर आपको पैसों की जरूरत है तो हमें बताइए, हम आपको पैसे दे देंगे। अब मैम साहब मैं कर भी क्या सकता हूँ, जब पैसों की जरूरत है तो भैंसें तो बेचनी पड़ेंगी ही। लेकिन भैया आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई, जो आप अपनी सारी भैंसें बेच रहे हैं? अगर थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है तो हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। मैम साहब अगर थोड़े बहुत पैसों की जरूरत होती ना तो मैं आप लोगों से बेझिझक बोल देता, मुझे 10-12 लाख रुपए चाहिए। क्या भैया, 10-12 लाख रुपए? लेकिन आप इतने पैसों को क्या करोगे? वो साहब मुझसे छोटी ना मेरी एक बहन है, मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। तो उसके ससुराल वालों ने हमसे एक 4 पहिया की गाड़ी और 5 लाख रुपए कैश में डिमांड की है। तो साहब इतने सारे पैसे मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मेरे पास जितनी भी भैंसें हैं वो सारी भैंसें बेच देता हूँ, और गांव में जो मेरा घर है और मेरी जमीन है वो सब बेच देता हूँ। उसके बाद इतने पैसों का इंतजाम हो जाएगा, फिर मैं अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सकता हूँ। भैया अगर आप अपनी बहन की शादी के लिए अपना सब कुछ बेच दोगे तो फिर तुम कहाँ रहोगे, कैसे काटोगे अपनी जिंदगी? अरे साहब मेरा क्या है, मैं तो कैसे भी रह लूंगा। जब वो लोग दहेज मांग रहे हैं तो उनको देना तो पड़ेगा ही, और अगर देने से मना कर दिया तो वो लोग शादी के लिए मना कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी टूटे। भैया आपको पता है, दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध हैं, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग दहेज लेने के बाद आपकी बहन को खुश रखेंगे? भैया हमें तो लगता है कि आपने अपनी बहन का रिश्ता